नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। भाई शहाबुद्दीन रजवी जी, आप ये बता दीजिए कि आखिर आपकी दिक्कत परेशानी क्या है। कोई पानी पी ले तो आपकी सेहत पर ज्यादा फर्क पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि शायद रोजा आपका ही टूट गया हो। कोई होली खेल ले तो लगता है आपके घर का ही पानी खत्म हो गया है शायद। सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी आप ही को क्यों हो रही है? क्या आप नहीं चाहते कि भारत देश में जो भी रह रहा है वो सांस भी ले पाए, या फिर अपनी मर्जी से जीने का एक जो सलीका होता है वो निभा पाए? आप क्या चाहते हैं? सबको इस्लाम सिखाना चाहते हैं? इसी पर आज बातचीत करेंगे, क्योंकि शहाबुद्दीन रिजवी पहले तो शमी के हेल्दी ड्रिंक पीने को लेकर तमाम तरह से बवाल मचाते रहे। उसका इतना विरोध होने के बाद अब वो होली को लेकर बवाल मचा रहे हैं, क्योंकि शमी की जो बेटी हैं, 12 या 13 साल की उनकी बेटी होंगी, छोटी हैं, उन्हें नहीं पता कि होली क्या है या फिर किसका त्योहार है, किस धर्म में मनाया जाता है। लेकिन शहाबुद्दीन रिजवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि शमी की बेटी ने एक मुसलमान होने के नाते हिंदुओं के त्योहार होली को मनाया है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है हरीश जी, एक बच्ची को क्या ये पता है कि उसे होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? ये जो मौलाना है, इनके बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बच्चे को पता हो या ना पता हो वो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है। भारत देश में जो रह रहा है उसको अपने तरीके से रहने का अधिकार है, ये तो हमारा संविधान भी कहता है। वो क्या करेगा, उसे होली खेलना पसंद है तो खेलेगा, नहीं खेलना पसंद है तो नहीं खेलेगा। दीपावली पर पटाखे चलाना किसी को पसंद है तो जलाएगा, नहीं पसंद है तो नहीं जलाएगा। कोई पूजा करना चाहता है, कोई पूजा करना नहीं चाहता है। इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? जहां तक शहाबुद्दीन रजवी की बात है, लगता है कि वो लाइमलाइट में आने के लिए बेचारे मोहम्मद शमी और उनके परिवार के पीछे पड़ गए हैं। हाँ। पहले मोहम्मद शमी ने चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई की भीषण गर्मी में एक हेल्थ ड्रिंक पिया मैच के बीच में, तो हाय तौबा मचाने लगे कि रोजा तोड़ दिया, रोजे में ये कर दिया, हाँ। रमजान में गुनाह कर दिया और इसकी माफी नहीं मिलेगी, हाँ। तमाम हाय तौबा मचाई। अब एक मासूम बच्ची यदि होली के रंगों में रंग जाती है, होली खेलती है अपने दोस्तों के साथ, तो किसी को क्या परेशानी है? ये जो है ना, ये सिर्फ कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। आप समझिए, हम तो एक मासूम बच्ची की बात कर रहे हैं ना। आप देखिए, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, वो हाँ। तो बच्चे नहीं है। हाँ। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली, उन्होंने भी रंग लगवाया, माथे पर भी रंग लगवाया, गालों पर भी लगवाया, बालों में भी गुलाल लगवाया। उनके पीछे कट्टरपंथी पड़ गए कि आपने शरीयत के खिलाफ काम कर दिया। अरे भैया, शरीयत का पाठ आप अपने तक रखो ना। जिसे वो पाठ पढ़ना नहीं है, उन्हें जबरदस्ती शरीयत का पाठ पढ़ाने की कोशिश क्यों करते हो? मोहम्मद शहाबुद्दीन रजवी साहब, ये चलेगा नहीं। मोहम्मद शमी की बेटी हो या कोई और बेटी हो या कोई भी हो, जिसे होली खेलनी है वो भारत देश में खेल सकता है। आप शरीयत किसी पर थोप नहीं सकते हैं, ये जान लीजिए। आपकी दुकान लाइमलाइट में रहने के जो कारनामे ना, बहुत जल्दी बदनामी कराने लगेंगे। वैसे बदनामी अब भी हो रही है, संभल जाइए, अब भी वक्त है। बिल्कुल। देखिए, हरीश जी ने जो कहा वाकई उसमें काफी सच्चाई है। क्या लगता है शालू आपको कि शरीयत के नाम पर ये जो पाठ पढ़ाने का ढोंग है, या फिर किसी पर दबाव प्रेशर बनाने का ये जो तरीका है इस्लाम के नाम पर या किसी भी धर्म के नाम पर, कितना सही है? देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी धर्म, जहां तक मुझे लगता है, ये नहीं सिखाता कि आप बंद के रहिए, आप ये मत कीजिए। जिस तरह से एक दूसरे के धर्म को सम्मान करना ही सिखाया जाता है धर्म में, ये तो बिल्कुल थोपने वाली बात हो गई। और मोहम्मद शमी की बेटी कितने साल की है और उसने कितनी भी साल की हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसा कि हरीश जी ने कहा कि हम आजाद देश में हैं, आजाद देश के नागरिक हैं, तो हमें पूरा हक है कि हम अपनी जिंदगी किस तरह से जिए। हमें होली खेलनी होगी, हम होली खेलेंगे, दिवाली मनानी होगी, दिवाली मनाएंगे, नहीं खेलनी होगी, नहीं खेलेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही जब होली का त्योहार था, तो काशी में भी कुछ महिलाओं ने, बुर्के वाली महिलाओं ने होली खेली, उस पे भी बवाल मच गया। जब वो महिलाएं होली खेलना चाहती है, रंगों में सराबोर होना चाहती है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप अपनी सोच जो है वो आप नहीं थोपिए ना। आप क्यों एक तरफ आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, एक तरफ आप लड़वाते हैं दो धर्मों के बीच में, ये तो आप ही कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको लाइमलाइट चाहिए, आप वायरल होना चाहते हैं, आप लोगों के बीच फेमस होना चाहते हैं, तो आप सही तरीके से फेमस होइए ना। गलत चीज बता के, गलत चीज बोल के आप क्यों फेमस होना चाहते हैं? हरीश जी, क्या लग रहा है कि इस तरह से ये जो मौलवी मौलाना हैं, जिस तरह से ये बयान दे देते हैं और इस्लाम के नाम पर अपने आप की जो पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, आप लोग ये करने की कोशिश करते हैं, इससे फर्क
किसकी छवि पर पड़ता है? इस्लाम पर पड़ता है, खुद मौलाना मौलवी पर पड़ता है, खुद मुसलमान बदनाम होते हैं? किस तरह का प्रभाव पड़ता है इस तरह के बयानों के बाद? देखिए, धर्म कोई भी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन हो या कोई भी और धर्म हो, हर धर्म एक ही बात सिखाता है, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के धर्म का सम्मान करना, दूसरों की जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कर लेना, जो दूसरों की बुराई है उनको त्याग देना या उनसे वो बुराइयां ना सीखना। जो होली का त्योहार है वो सौहार्द का त्योहार है, वो शांति का त्योहार है, वो एकता का त्योहार है। होली पर रंग लगाकर, होली पर गुलाल लगाकर तो सब गले मिलते हैं। इस त्योहार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? छोटी बच्ची है भाई, छोटी बच्ची, वो जैसे जीना चाहती है उसे जीने दो। जब उसे समझ आएगी तब उसे होली खेलनी होगी वो खेलेगी, नहीं खेलनी होगी नहीं खेलेगी। कम से कम उसे बचपन में तो वो सब कर लेने दीजिए जो बच्चा कर सकता है या जो बच्चा करना चाहता है। अगर उस पर आप लगाम लगा देंगे, अभी से बच्चे को कंट्रोल करेंगे, तो वो अपनी जो दिल की ख्वाहिशें हैं वो कब और कहां पूरी करेगी? कहते हैं ना, बच्चे तो नादान होते हैं, वो नादानियां कब दिखाएगी? क्या कोई बड़ा होकर नादानियां दिखा सकता है क्या? फिर आप कहेंगे अगर कोई बड़ा होकर वो सब करेगा तो आपको और समस्या होने लगेगी। तो इसलिए रज़वी जैसे मौलाना और खुद रज़वी भी वो सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम लाइमलाइट में बने रहें, किसी और की बच्ची की बदनामी हो, किसी खिलाड़ी की बदनामी हो, किसी और महिला की बदनामी हो, उससे उन्हें कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि जबरदस्ती करनी चाहिए। जो मर्जी हो, जिसका रोजा रखना हो वो रख सकता है, क्योंकि मजहब यही सिखाता है कि जोर जबरदस्ती किसी भी धर्म में नहीं होनी चाहिए, और इस्लाम भी यही सिखाता है कि जोर जबरदस्ती कहीं नहीं होनी चाहिए। तो शहाबुद्दीन रज़वी जैसे लोग, जैसे जिस तरह से वो लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ही लोग गलत समझेंगे। और शमी की जो बेटी हैं उन पर जिस तरह से लगातार शमी के परिवार को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो परतें भी धीरे धीरे अब धुलती और खुलती जा रही हैं। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।